Good morning students, welcome to your online science class. So today we will continue the rest part of the chapter 1. लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, यू नो डैट व्हेन यू हीटेड अ क्यूब ऑफ आइस मेल्ट इनटू वाटर एंड द वाटर एवोपरेट इनटू वाटर वेपर. हीट करने पे जो आइस क्यूब होता है वो मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो जाता है. इसी तरीके से जो वाटर को हम गर्म करते हैं, जो वो एवोपरेट होता है तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. ऑन बीइंग कूल्ड अ वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर. इस तरीके से जब वाटर वेपर को जब कूल किया जाता है तो वो वाटर में चेंज हो जाता है. एंड द वाटर अल्टीमेटली बिकम्स आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर ऑल वाटर. इस तरीके से जो वाटर है ये कन्वर्टेबल है, मतलब एक दूसरे में चेंज हो जाता है, यानी कि आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ये सब वाटर की फॉर्म है. ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसे चेंज कर सकते हैं. बट आर सेड टू बी इन डिफरेंट स्टेट. आइस इज इन द सॉलिड, वाटर इज इन द लिक्विड एंड वाटर वेपर इज इन द गैसेस फॉर्म. लेकिन जो तीनों जो स्टेट हैं ये अलग अलग स्टेट को शो करती है. जैसे कि आइस है वो सॉलिड स्टेट है, वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट है, और वाटर वेपर है वो गैसेस फॉर्म है. अदर सब्सटेंस ऑल्सो बिहेव सिमिलरली. इसी तरीके से जो अदर सब्सटेंस है वो भी इसी तरीके से बिहेव करते हैं. दस मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो मैटर है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं. आप सभी को ये पता होना चाहिए. इट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. आपको इसे अंडरलाइन करना है. ओके, तो यानी कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. यानी कि आइस से हमें वाटर मिल सकता है, वाटर को हम वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेपर से अगेन हमें वाटर मिल सकता है, वाटर को अगेन हम फ्रीज करके आइस हमें मिल सकता है. तो ये तीनों ही फॉर्म जो है आपस में कन्वर्ट हो जाती हैं. नाउ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं तीनों स्टेट्स के. अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट शेप. जो सॉलिड होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, और जो शेप होता है वो भी डेफिनेट होता है. जैसे कि आइस क्यूब होता है हमारा, उसका जो वॉल्यूम है वो कैसा फिक्स होता है, शेप भी कैसा होता है, डेफिनेट होता है. नेक्स्ट है लिक्विड हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम. लिक्विड का भी जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है बट नॉट अ डेफिनेट शेप. पर उसका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. यानी कि जिस भी कंटेनर में हम वाटर को पुट रखेंगे उसी का शेप वो ले लेगा. जैसे कि आपको एक डायग्राम दे रखा है, जैसे कि वाटर को हम ग्लास में रखा तो वो ग्लास का शेप ले लिया, अगर बोल में रखा तो वो बोल का शेप ले लिया. तो इस तरीके से वाटर का जो शेप है वो डेफिनेट होता है. अ गैस हैज़ नाइदर अ फिक्स वॉल्यूम और नॉर अ डेफिनेट. इस तरीके से जो गैस होता है उसका तो फिक्स वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, ना ही शेप डेफिनेट होता है. इट अज्यूम द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर. ये क्या होता है, जो कंटेनर में से हम रखते हैं उसी का जो वॉल्यूम और शेप है वो अज्यूम कर लेता है. नाउ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. मैटर की जो स्टेट है कैसे चेंज हो जाती हैं. लाइक वाटर, अदर सब्सटेंस ऑल्सो चेंज देयर स्टेट्स ऑन बीइंग हीटेड और कूल टू द राइट डिग्री. वाटर की तरह कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो भी एक पर्टिकुलर हीट या कूल करने पर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं. द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट. ये जो एक चेंज से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट. नाउ सॉलिड लिक्विड इंटर कन्वर्जन. ऑन बीइंग हीटेड टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉलिड चेंज टू अ करस्पॉन्डिंग लिक्विड. किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो क्या लिक्विड में चेंज हो जाता है. दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड. तो ये एक मेल्ट, जो इसे बोलते हैं उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट. किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब कोई भी सॉलिड जो है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में तो उसे बोलते हैं उस सॉलिड का मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड. यानी कि वो सॉलिड जो है वो मेल्ट हो रहा है, और जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. फॉर एग्जांपल आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है. कार्बन जो है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है. एंड जो एल्यूमिनियम है वो 660 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट. एंड आयरन जो है वो 1540 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है. तो ये सब इनके मेल्टिंग पॉइंट है. नाउ on being cooled, a liquid changes into corresponding solid at a temperature called its freezing point. सेम अगर रिवर्स अगर हम करें, जो लिक्विड जो है वो चेंज हो जाता है सॉलिड फॉर्म में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है. द चेंज इन स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. और इस तरीके से जो स्टेट में जो चेंज होता है, यानी कि लिक्विड से जब वो सॉलिड बनता है तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग. Interestingly, the freezing point of a liquid is the same as the melting point of the corresponding solid.
जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है लिक्विड का वो मेल्टिंग उस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग सेम होता है। दस वाटर फ्रीजेस है, जैसे कि वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है और आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। बोथ आइस एंड वाटर एग्जिस्ट टुगेदर इन दिस टेम्परेचर, और दोनों ही क्या है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ इस टेम्परेचर पे। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट a substance will exist in solid state only below its melting point and in the liquid state only above it। यानी कि जो सॉलिड है वो अपनी मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और जो लिक्विड स्टेट में जब करेगा वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से एबव होगा। द सब्सटेंस ऑर्डिनरी एग्जिस्टिंग एज सॉलिड्स कार्बन, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, ये सब सॉलिड स्टेट में हैव मेल्टिंग पॉइंट हायर दैन द रूम टेम्परेचर। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। सिमिलरली सब्सटेंस ऑर्डिनरली एग्जिस्टिंग एज लिक्विड, जैसे कि वाटर है, एथर, एल्कोहल, एसीटोन, मरकरी, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है। नाउ लिक्विड गैस इंटर कन्वर्जन, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब किसी लिक्विड को हम हीट करते हैं टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इट फॉर्म्स बबल, तो उसमें से क्या बबल्स निकलने लगते हैं। दिस फिनोमेना, ये जो फिनोमेना है ये क्या होता है, बॉइलिंग होता है, इस प्रोसेस को बॉइलिंग बोलते हैं। एंड द कोरिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर द बॉइलिंग पॉइंट, और जो कोरिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होता है वो हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट। एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट अ लिक्विड गेट कन्वर्टेड फास्ट इनटू द गैसियस स्टेट, यानी कि जो लिक्विड होता है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे एकदम से क्या होता है, गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। डेट इज़ वाई यू सी ऑल द बबल, इसलिए हमें जो है बबल्स दिखाई देते हैं। अमंग कॉमन लिक्विड्स वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एथिल एल्कोहल एट 78 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्लिसरीन एंड 290 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इन सबके बॉइलिंग पॉइंट है। हाउ एवर अ लिक्विड स्लोली एवोपरेट, क्योंकि जो लिक्विड है वो स्लोली एवोपरेट होता है। डेट इज चेंजेस इन टू वेपर इवन विदाउट बॉइलिंग, तो ये जो वेपर में जो चेंज होता है बिना बॉइलिंग के ही क्या होता है, चेंज हो जाता है। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट वाटर लेफ्ट ओपन टू द एयर स्लोली एवोपरेट, आपने कभी देखा होगा जो वाटर जो हम हीट करते हैं अगर ऊपर अगर उसको कोई ढक्कन अगर नहीं लगा होता तो वो क्या स्लोली एवोपरेट होता है ना। अ सब्सटेंट विल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट ओनली बिलो दिस बॉइलिंग पॉइंट, जो सब्सटेंट है वो अपने लिक्विड फॉर्म में कब एग्जिस्ट करता है, जब वो उसका बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। सो व्हेन अ सब्सटेंट इन द गैसेस स्टेट इज कूल्ड, तो जो भी सब्सटेंस जो अपने गैसेस स्टेट में होता है जब वो कूल होता है इट विल चेंज टू द लिक्विड, वो अपने लिक्विड में चेंज हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। द फिनोमेना इज कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ लिक्विफैक्शन, ये जो प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन या फिर लिक्विफैक्शन। नाउ आर वेपर डिफरेंट फ्रॉम गैसेस, जो वेपर होती है क्या वो गैसेस से डिफरेंट होती है? वेपर आर द सेम एज गैसेस, वेपर भी जो है वो गैस ही होती है। बोथ आर इन द गैसेस स्टेट, दोनों ही जो है वो गैसेस स्टेट में है। सब्सटेंस दैट ऑर्डिनरली एग्जिस्ट इन द गैसेस स्टेट, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस हैं, आर कॉल्ड गैसेस इन द गैसेस स्टेट, ये गैसेस स्टेट में इन्हें हम गैसेस कहते हैं। हाउएवर सब्सटेंस दैट ऑर्डिनरी एग्जिस्ट इन द सॉलिड और लिक्विड स्टेट आर कॉल्ड वेपर इन द गैसेस स्टेट, लेकिन कुछ जो सब्सटेंस है जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जब उनका जो वेपर बनता है उसे हम गैसेस स्टेट बोलते हैं। दस इन द गैसेस स्टेट सल्फर इज कॉल्ड सल्फर, तो गैसेस स्टेट में जो सल्फर जो है उसे क्या बोलेंगे, सल्फर ही बोलेंगे, सल्फर वेपर। एंड वाटर को क्या बोलेंगे, वाटर वेपर। नाउ सम सॉलिड वेपराइज डायरेक्टली, सम सॉलिड वेपराइज विदाउट मेल्टिंग, कुछ जो सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपराइज हो जाते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड जो है वो वेपराइज होते हैं विदाउट, बिना मेल्ट हुए। और फिनोमेना कॉल्ड सब्लिमेशन, ये जो फिनोमेना होता है इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। You must have observed that a mothball or an air freshener kept in an open slowly becomes smaller in size and finally disappear। आपने देखा होगा जो हम मॉथबॉल रखते हैं जो कपड़ों में गोली टाइप के रखते हैं वाइट बॉल्स, और जो एयर फ्रेशनर होते हैं जब हम उन्हें ओपन रखते हैं तो वो क्या होते हैं साइज में कैसे होते हैं, स्मॉलर हो जाते हैं और डिसअपेयर हो जाते हैं। इनफैक्ट इट इज़ मेड अप ऑफ द केमिकल कॉल्ड नैप्थोलॉन, ये नैप्थोलॉन से बने होते हैं। विच सब्लिमेज एट रूम टेम्परेचर, जो कि क्या होता है रूम टेम्परेचर पे सब्लिमेज हो जाता है। कैम्फोर ऑल्सो सब्लिमेट एट रूम टेम्परेचर, जो कैम्फोर होता है वो भी क्या होता है सब्लिमेट हो जाता है एट अ रूम टेम्परेचर। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ मैटर। ओके।